फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आइए, सीजी हाई कोर्ट में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का भर्ती होना था उसका एग्जाम हो चुका है, डीईओ एग्जाम 2026। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। कैसे गया आप सभी के एग्जाम, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए, आंसर की लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। हमारे टीम के द्वारा पूरा आंसर की बनाया गया है और ये जो आंसर की है 46 से 100 नंबर क्वेश्चन, पूरा आंसर आपको बताया जाएगा। जरूर मिलान करें आपसे कितने क्वेश्चन सही बने हैं। और ये सेट डी है दोस्तों, ये भी बता दूं मैं, सेट डी ये मिला है हमको क्वेश्चन पेपर। सेट डी का मैं आंसर बताऊंगा। वैसे सभी जो सेट का आंसर होता है, क्वेश्चन सब एक है, बस थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, तो मिलान कर सकते हैं आप सभी। तो सेट डी का हम चर्चा करेंगे। आंसर की हमारे द्वारा बताया जा रहा है, फाइनल आंसर आप व्यापम के साइट पे मिलाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जो आंसर की जारी जो आपको बताया जा रहा है, ये कोशिश की गई है कि काफी आपको सही आंसर बताया जाए, सटीक आंसर बताया जाए। तो हमारे हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन बस आगे पीछे हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया। और सीजीएसआई एग्जाम, ध्यान रखिएगा, सीजी सब इंस्पेक्टर वाले जरूर देखें, सब इंस्पेक्टर फायरमैन जो भी एग्जाम होना है जरूर देखें किस पैटर्न में अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं, सुमेलित करके सही उत्तर चयन करें। इसमें सामान्य अध्ययन है और कंप्यूटर से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो देखिए, पहला आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, सरकार और बैंक। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आरबीआई शीर्ष बैंक है, यही से एकदम सामने सामने आंसर है। नाबार्ड कृषि ऋण देता है, ठीक है। सेबी पूंजी बाजार, और सरकार बजट निर्माण करता है। बैंक ऋण वितरण करने का कार्य करता है। मतलब ए का फर्स्ट बिल्कुल दिया है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, ये जो ऑप्शन के सामने दिया है यही आंसर है। मतलब सीधा सीधा आंसर ए आएगा। ए अगर आप आंसर लिए तो बिल्कुल सही है। केवल आंसर देखेंगे दोस्तों, हम लोग बहुत ज्यादा डीप चर्चा नहीं करेंगे, काफी लंबा समय लगेगा। मई 2026 में जायंट मालाबार गिलहरी छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में देखी गई? तो इसका सही आंसर आना चाहिए आपको बारनवापारा। कई लोग भैरमगढ़ भी लिए हैं, तो ये देखिए दोनों में से एक आना चाहिए, लेकिन सही आंसर इसका बारनवापारा होना चाहिए। अब फाइनल आंसर देखेंगे क्या आता है। तो अभी हम आंसर इसका बी लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के दर्शन के अनुरूप नहीं है? 48 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा एक समान सांस्कृतिक आत्मसातीकरण पर बल देना। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगर आप लिए तो बिल्कुल सही है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक जी हैं। तो सी ऑप्शन राइट होगा 49 का। 50 नंबर देखिए, तेल ना तेलाई बड़ा बड़ा नरियाई कहावत का सही अर्थ क्या होगा? 50 नंबर। तो इसका है किसी वस्तु के अभाव में भी दिखावा करना। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का दूसरा प्रमुख संसाधन क्या है? पहला तो नहर, ठीक है। दूसरा पूछा जा रहा है तो नलकूप है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का देखिए, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का दूसरा प्रमुख संसाधन कौन सा है बोल रहा है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्लियर है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना टोक्यो मतलब जापान में किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा 52 का? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका रास बिहारी बोस। ठीक है, 52 का आंसर ए ले रहे हैं हम लोग। कई लोग सुभाष चंद्र बोस भी लिए होंगे। ठीक है, थोड़ा इसको आंसर जरूर चेक करें आप लोग। आंसर इसका ए आना चाहिए 52 का। 53 नंबर देखते हैं, भारत के भू आविष्टित राज्यों लैंड लॉकवर्ड, ठीक है, लॉक्ड को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाओ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले देखिए हरियाणा होगा, उसके बाद हरियाणा के बाद क्या आएगा? मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा? तेलंगाना आएगा, इसके बाद जो है छत्तीसगढ़। फिर इस तरह से 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे, भारत में वैदेशिक आक्रमण का सही क्रम क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन। केवल आंसर देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए वैदेशिक आक्रमण का सही क्रम क्या है? तो 54 में सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ, ठीक है, उसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद कुषाण, फिर हुन। तो इस तरह से सी ऑप्शन राइट होगा 54 का। 55 नंबर देखते हैं। आइए 55 नंबर है, देखिए कथन और कारण दिया गया है। ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इस तरह से क्वेश्चन। कथन है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पूर्णतः औद्योगिक है। बिल्कुल गलत। राज्य की बड़ी जनसंख्या कृषि वनोपज पर निर्भर है। ये सही है 55 नंबर क्वेश्चन। तो बिल्कुल ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सीधा सीधा। 56 नंबर पे आ जाएं, पद्मश्री। अब देखिए
पद्मश्री पुरस्कार 2026 में छत्तीसगढ़ से किसे प्राप्त हुआ है 2026 में? तो बुधरी ताती, ये आज की न्यूज़पेपर में ही दिया है। हमारे टेलीग्राम में भी मैं न्यूज़पेपर का कटिंग सेंड किया हूं, अगर टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं तो आप देख सकते हैं। बुधरी ताती, रामचंद्र गुड़बोले और श्रीमती सुनीता गुड़बोले, ये तीनों को दिया गया। हेमचंद मांझी जी जो हैं, इनको 2004 में दिया गया और ये पारंपरिक चिकित्सा मतलब वैद्य के क्षेत्र के लिए दिया गया। डॉक्टर बुधरी ताती जी बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला में, ये जो बुधरी ताती जी हैं, ये अच्छे से याद रखिएगा, जनजाति महिलाओं के उत्थान, शिक्षा और समाज सेवा के लिए 2026 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज के न्यूज़पेपर में ये मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो जरूर देखे होंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा 56 नंबर क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन होगा, जे, के और एल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, देखिए पुडुचेरी किन किन राज्यों में स्थित है? 57 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए इसका सही आंसर होगा जे, के और एल, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो डी ऑप्शन यहां पे राइट होगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यह भी पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन यहां पे ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा देखिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। 58 नंबर, तो नागालैंड 1963 में, ठीक है, नागालैंड कब हुआ? 1963 में गठन हुआ, ये गठन के क्रम में। और अरुणाचल यहाँ पे चलिए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है, सबसे पहले नागालैंड का देखते हैं। तो नागालैंड 63 में, अरुणाचल प्रदेश 87 में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 87 में। हिमाचल प्रदेश जो है ये 1971 में गठित हुआ और सिक्किम जो है ये 1975 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। तो इस तरह से क्रम में अगर हम देखें तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 58 का ए। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष एवं प्राप्ति स्थल को सुमेलित करें, यह पूछा गया। देखिए महापाषाण स्थल, मौर्य कालीन भित्ति चित्र, रोमन सिक्के, भांड देवल जैन। तो इस तरह से ये 59 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बी। अगला चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए, भारत के 5 पूर्ण साक्षर राज्यों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, 60 का 61 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान। अभी आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, सीजीएसआई में भी जा रहे हैं, तो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें। कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी, यहां देखिए, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट विकास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए लिए तो बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? 62 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, ये प्लॉटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, 62 का डी। 63 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। प्रारंभिक खोज इंजनों और वीडियो प्लेटफॉर्मों के संबंध में इन कथनों पर विश्लेषण करें। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। यहां पे सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। कंप्यूटर को सुरक्षा खतरों से बचाने वाले उपायों का चयन कीजिए, 64 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए क्या क्या होगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही। फायरवॉल, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो इस तरह से। और डी रैम ये नहीं होगा, मतलब जे, के और एल होगा। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो डी होगा। चलिए अगला देखते हैं। कौन सी तकनीक यूट्यूब, ठीक है, कौन सी तकनीक यूट्यूब को उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए कॉपीराइट वाले संगीत या वीडियो सामग्री का स्वचालित रूप से पता लगाने की अनुमति देती है? 65 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है? तो ये कंटेंट आईडी। ठीक है, 65 का बी राइट आंसर होगा। 66 देखिए, निम्न में से कौन से वीडियो फाइल फॉर्मेट है? 66 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा होगा? यहां देखिए 3GP, ठीक है, MP4 और AVI। ये JPEG नहीं है, मतलब जे, के और एल सही आंसर होगा। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CPU की गति को सामान्यतः मापा जाता है। ये क्वेश्चन मैं अभी भी करा रहा था, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे CGS सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिला होगा हर्ट्ज में। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा इसका 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 है, निर्देश दिए गए हैं, कथन और कारण। तो आइए देखते हैं। कथन है, MS एक्सेल, ठीक, मुख्यतः डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किया जाता है। कारण है, एक्सेल फार्मूला और डेटा विश्लेषण का समर्थन करता है। ठीक है, तो क्या होगा? 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर AS असत्य है किंतु R सत्य है। ठीक है, 68 का डी। 69 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं।
देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कॉलम फर्स्ट और सेकंड। एक तरफ 3D स्कैनर, OCR, अब मैं राइट साइड नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत टाइम लग जाएगा, केवल आंसर देख रहे हैं, MICR और डिजिटाइजर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक, 69 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। बी अगर आप लिए तो बिल्कुल सही आंसर है। 69 के बाद 70 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? 70 नंबर। अब देखिए ये जो सिस्को है ये एंटीवायरस नहीं है, तो 70 का डी ऑप्शन सही होगा। 71 देखते हैं, कथन और कारण है। तो देखिए ट्रोजन एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन कारण है, ट्रोजन स्वयं को उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत होकर उपयोगकर्ता को धोखा देता है। ए और आर दोनों सत्य है और आर इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, 71 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 72 में आ जाइए, MS वर्ड में व्यक्तिगत पत्र तैयार करने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग की जाती है? देखिए 72, तो ये मेल मर्ज। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है? ये क्वेश्चन भी हम अभी अभ्यास किए हैं, आपको पता होगा अगर आप अभ्यास किए हैं। लास्ट CG सब इंस्पेक्टर में 3 क्वेश्चन बिल्कुल अभ्यास किया गया है। तो JK और L होगा, मतलब कैश, DRAM और SRAM, DVD नहीं होगा, मतलब JK और L। 73 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से MS Excel के वैध फंक्शन हैं? ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो क्या क्या होगा? देखिए सबसे पहले ये JK, L और M, मतलब सी ऑप्शन अगर आप किए हैं तो बिल्कुल सही है। आगे चलिए देखते हैं 75, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी विशेषता सही ढंग से बताती है कि DVD मानक CD की तुलना में अधिक डेटा क्यों संग्रहित कर सकती है? ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, JK और M ऑप्शन अगर लिए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं हम लोग, निर्देश दिया गया है आधुनिक उच्च गति ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव डेटा पढ़ने के लिए रेखीय वेग के बजाय स्थिर कोणीय वेग का उपयोग करते हैं। कारण दिया है लेजर द्वारा ट्रैक बदलने के दौरान भौतिक डिस्क की घूर्णन गति को लगातार। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 76 में। तो इसका भी आंसर जो होगा, ये दोनों सत्य है और आर इसकी सही व्याख्या करता है, मतलब 76 का ए ऑप्शन सही होगा। 77 देखिए, निम्नलिखित संग्रहण उपकरणों को उनकी बढ़ती हुई संग्रहण क्षमता के अनुसार क्रमबद्ध करें, मतलब ऑप्शन ए सही होगा यहाँ भी। देखिए ए बहुत लिया जाता है, इसी तरह से प्रैक्टिस करा रहा हूं अभी लगातार, कभी कभी ए आंसर, बी सी सी। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके अपने फाइल को अनलॉक करने के लिए भुगतान की मांग करता है? तो रैनसमवेयर। ठीक है, 78 का ए सही आंसर होगा। 79 देखिए, नीचे दिए गए कथन दिया गया है, कथन है पर्सनल कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर है। कारण है डिजिटल कंप्यूटर डेटा को बाइनरी रूप में संशोधित करता है। ठीक है, 79, तो RAS और आर दोनों सत्य है, RAS की सही व्याख्या करता है। 79 का भी ए ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर पे आ जाइए, किस प्रकार की कॉम्पैक्ट डिस्क को कई बार मिटाया और फिर से लिखा जा सकता है? 80 नंबर क्वेश्चन बताएं, आइए। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा CDRW। ठीक है, 80 का सी ऑप्शन सही होगा। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो विंडोज है। ठीक है, सी होगा। 82 देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनकी संगणन शक्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां भी राइट होगा 82 में भी। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग है किस लिए है? वर्चुअल क्लासरूम के लिए। ठीक, 83 का भी सी ऑप्शन सही होगा। 84 देखिए, मालवेयर से क्या अभिप्राय है? ये भी क्वेश्चन हमने किया है। 84 नंबर, मालवेयर से क्या अभिप्राय है? तो ये क्या होगा? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। 85 देखिए, इंटरनेट को उनके कार्यों से मिलान करिए। URL, SMTP, HTTP, DNS, ये सभी का फुल फॉर्म भी हमने देखा है, प्रैक्टिस किए हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, 85 का डी सही आंसर होगा। 86 देखते हैं, एक तरफ सॉफ्टवेयर दिया है और दूसरी तरफ संबंधित, मतलब ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर या फिर कीलॉगर। ठीक है, तो 86 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर लिए तो बिल्कुल सही है। अगला है भंडारण इकाइयों की क्षमता को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। 87 नंबर, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। TB, MB, GB, KB, PB दिया है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब ब्राउजर किसी वेब पेज को एक्सेस करता है तब सही क्रम व्यवस्थित करें। 88 का
तो देखिए कौन सा क्रम व्यवस्थित करें, तो यहाँ बी ऑप्शन अगर आप लिए हैं तो बिल्कुल इसमें भी आपका सही आंसर होगा। अगला है ऑप्टिकल, एक तरफ कॉलम फर्स्ट दिया है, दूसरी तरफ कॉलम सेकेंड है। मानो कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी 5, डीवीडी 9, एकल परत ब्लू रेड डिस्क ये दिया है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर है ये बी होगा। ठीक है, बी ऑप्शन लिए हैं अगर आप तो बिल्कुल सही है। अगला है लिनक्स में वर्तमान डायरेक्टरी पथ दिखाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है, 90 नंबर। तो ये क्या है, पीडब्ल्यूडी। यहां हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे आगे क्लास के लिए। जब कोई उपयोग करता, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल सर्च बार में कोई क्वेरी इनपुट करता है तो बैंक एंड सिस्टम पर परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं का समन्वय करता है। सर्च इंजन के संचालन इन तकनीकी चरणों को शुरू से अंत तक क्रमबद्ध करें, 91 नंबर क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। बी अगर आप लिए हैं यहाँ पे आंसर तो बिल्कुल सही आंसर है आपका 91 का। 92 देखते हैं, आइए 92 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक डीवीडी 18 डिस्क देखिए 17 जीबी तक डेटा स्टोर किया जा सकता है, इसकी भौतिक संरचना किस प्रकार की है। तो ये जो है दोनों तरफा या दोहरी परत। ठीक है, 92 का डी। 93 नंबर पे आ जाएं, यहां देखिए स्प्रेडशीट डेटा को सॉर्ट करते समय सही क्रम व्यवस्थित करें। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें भी ये ऑप्शन अगर डी लिए हैं तो बिल्कुल सही है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए निम्नलिखित में से कौन से इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, अब देखिए कूट में पूछा गया है, तो 94 का सही आंसर क्या होगा, जे और एल। बी ऑप्शन अगर लिए हैं तो बिल्कुल सही है। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल चित्र के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, 95 का तो किसके लिए, एमपीआई। सी जो है राइट आंसर होगा। 95 देखते हैं, गूगल वर्ल्ड वाइड वेब पर लगातार क्रॉल करके नए वेब पेजों को खोलने, उन्हें इंडेक्स करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करता है। 96 तो सही आंसर होगा गूगल बॉट। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर प्रमोट करें। हमारे टीम की मेहनत आपको पसंद आती है तो जरूर प्रमोट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी मॉडल आंसर मिला पाएं। और अगर चैनल में आप नए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और विभिन्न जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें। चलिए आगे देखते हैं, सीपीयू का कौन सा भाग हार्डवेयर गतिविधियों का समन्वय करता है, 97 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए ये जो है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 97 का। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैध वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो बताइए 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो ये ओरेकल। ठीक है, सी सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से लैन उपकरण है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, जे के एल और एम। ठीक, आगे चलिए देखते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है, आज ये खत्म हो जाएगा। हमने 46 से 55 क्वेश्चन कर लिए हैं, बच गया आपका रीजनिंग और मैथ्स का। उसका भी रीजनिंग और मैथ्स का भी बनाया जा रहा है मॉडल आंसर की, उसको भी जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा आप सभी को। तो देखिए, निम्नलिखित मेमोरी इकाइयों को उनके साइज के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आगे वाले भी देख लें, तो ये डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जरूर देखें आप लोग कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस बेस में आप तैयारी करिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को जितने भी डीओ डेटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में शामिल हुए उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से बना होगा, और नहीं भी बना है तो हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही लेकर आ रहे हैं रीजनिंग और मैथ्स।